गुड इवनिंग दोस्तों। यूपीपीएससी एई के लिए जीएस अपने आप में एक पहेली रहा है अभी तक। वर्ल्ड जियोग्राफी को आज समझने की कोशिश करते हैं। पीसीएस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस और एक दो क्वेश्चन जो रिपीटेटिव मोड में वर्ल्ड जियोग्राफी के आते रहते हैं उनको यहाँ पे समराइज किया गया है। यूपीपीसीएस के वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस के थ्रू लास्ट ईयर के आप ठीक ठाक पोर्शन इसका कवर कर सकते हैं। किसी साल क्वेश्चन इसमें आ जाता है वर्ल्ड जियोग्राफी का, किसी साल कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बढ़ते आकार के क्रम में खगोलीय विशेषताओं को सही ढंग से किस सूची में दर्शाया गया है? तो ग्रह, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड को आपको अरेंज करना है। चूंकि ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है तो या तो ऑप्शन 1 सही होगा या तो 2 सही होगा। अब ग्रह और सौरमंडल में सीधा सीधा पता है कि सौरमंडल के अंदर बहुत सारे ग्रह होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर बढ़ते आकार के क्रम में बनाना है तो सौरमंडल ग्रह के बाद आएगा, और कई सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा और कई आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? फुलानी पश्चिम अफ्रीका की जनजाति है, मसाई पूर्वी अफ्रीका की जनजाति है, नुब्बा सूडान की जनजाति है, जबकि बंटू साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। तो इसका करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जो कि अपने आप में इस प्रश्न के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बंटू दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भूमि से घिरा देश कौन सा है? भूमि से घिरा देश जो कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, म्यांमार, इन 5 देशों से घिरा हुआ है वो लाओस है। लाओस जो है दक्षिण पूर्व का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगला प्रश्न है, टिम्बर की वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? टिम्बर सबसे ज़्यादा एल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है। ये टोटल 11 यूरोपीय देशों से मिलकर बना होता है। टोटल 11 यूरोपीय देशों 8 यूरोपीय देशों से मिलकर बना होता है, 8 यूरोपीय देशों से मिलकर बना होता है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया ये सारे प्रमुख रूप से आते हैं। एल्पाइन क्षेत्र में टिम्बर होता है। टुंड्रा में तो लकड़ी होती ही नहीं है, तो टिम्बर की कोई बात ही नहीं आएगी। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस स्थलीय बायोम में बिल्कुल भी सर्दियां नहीं होती हैं? टुंड्रा, टैगा, सवाना, भूमध्य रेखी वर्षावन। भूमध्य रेखी वर्षावन में हमेशा टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, समान तापमान रहता है। यहाँ पर बिल्कुल भी सर्दियाँ नहीं होती हैं। इसके पीछे समान तापमान के साथ साथ वो गर्म और जो जलवायु होती है वो कारण होती है। भूमध्य रेखी वर्षावनों में सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें चक्रवात दिए हैं, स्थान दिया है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस का पुराना आया हुआ है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न बन जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए। विली विली फेमस है आपका ऑस्ट्रेलिया का और हरिकेन अमेरिका का। इतने में ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो चक्रवात भारत और टाइफून आपका पूर्वी एशिया के लिए जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? अगर धाराओं की बात करें तो ये कोल्ड और हार्ट करंट के रूप में डिवीजन होता है, बट उसके बाद कोल्ड हार्ट के तौर पे होता है, लेकिन उसके बाद अगर महासागरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें आता है आपका ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर धाराएं, हिंद महासागर धाराएं, अटलांटिक महासागर धाराएं, इस तरीके से इनका वर्जन होता है। उनमें अगुलहास धारा जो होती है वो मोजाम्बिक धारा की किसी एक धारा के साथ मिलकर जो संगम बनता है उस धारा को अगुलहास धारा कहते हैं। तो ये हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। अगुलहास धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लाइबेरिया देश है, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है, ए का 1 होगा। गिनी जो होता है ये बॉक्साइट के लिए होगा। गिनी जो होगा ये बॉक्साइट के लिए होगा। टोगो जो होगा ये फास्फेट के लिए होगा, और नाइजर यूरेनियम के लिए होगा। नाइजर यूरेनियम के लिए मोस्टली आपको पता होगा, गिनी बॉक्साइट के लिए पता रहता है। लाइबेरिया और टोगो था, तो लाइबेरिया इज डायरेक्टली अटैच्ड टू लोहा और टोगो फास्फेट से। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस देश से होकर बहती है? नील नदी जो होती है वो विक्टोरिया झील से जाती है मिस्र तक, और ये 11 कंट्रीज से होकर जाती है, जिसमें आपकी इथोपिया, इरोटोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, ये सारे देश आते हैं, युगांडा। तो इसमें से सिर्फ बुरुंडी, सूडान इसमें मेंशन है। जो उत्तरी सूडान को सूडान और दक्षिणी सूडान को दक्षिणी सूडान ही कहते हैं।
तो ये सूडान से होकर बहती है। नील नदी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई को लेके बहुत से डाउट्स हैं, बट 6,853 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम प्रकृति के माहौल में बैठे हैं जहाँ पर आपको मोर और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही, तो हो सकता है उससे आपका थोड़ा ध्यान भंग हो रहा हो, लेकिन प्राकृतिक जीवों की आवाज़ कोई ध्यान भंग करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, चीन। यूएसए जो है वो मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला